बात करते हैं बड़ी खबर के साथ जो प्रयागराज से है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आई है। ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। पुराने और नए मामलों में एक साथ सुनवाई शुरू हो चुकी है। हिंदू पक्ष के वकील अपना पक्ष फिलहाल रख रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रयागराज से ज्ञानवापी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आई है। सुनवाई शुरू हो चुकी है हाई कोर्ट के भीतर। पुराने और नए मामलों को एक साथ मिलाकर सुनवाई हो रही है। हिंदू पक्ष के वकील फिलहाल अभी अपना पक्ष रख रहे हैं। इसके बाद मुस्लिम पक्ष भी अपनी दलीलें रखेगा। उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल बड़ी जानकारी यही है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो हर किसी की निगाह इस बात पर है कि ज्ञानवापी मामले में आगे क्या क्या अपडेट निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए सबसे बड़ी जानकारी प्रयागराज से है कि हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। ज्ञानवापी मामले को लेकर इस वक्त हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें रखी जा रही हैं। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है अभी सुनवाई को लेकर? देखिए, लंच के बाद दोपहर 2 बजे जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में जो मामले की सुनवाई शुरू हुई, ये पुरानी रिट संख्या जो है A222 3562/2021 यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाम स्वयंभू विश्वेश्वर व अन्य के मामले में कोर्ट नंबर 4 में यानी कि जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच में, सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई शुरू हुई है। दरअसल इसमें एएसआई सर्वे पर रोक लगाई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद इंतजामिया कमेटी और इसके साथ ही साथ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी थी। तो इस मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। इसमें हिंदू पक्ष आदि विश्वेश्वर जो मंदिर पक्ष है वो इसमें पक्षकार है और मंदिर पक्ष की ओर से इसमें याचिका पर इसमें सुनवाई की जा रही है। इसमें अपनी बहस जारी है और इसके साथ ही साथ जो 21 जुलाई 2023 का जो आदेश था वाराणसी जिला जज का, उसके खिलाफ भी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा रखी है एएसआई सर्वे पर, उस मामले में भी आज रिवीजन पिटीशन मुस्लिम पक्ष मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल कर दी गई थी। उसकी भी सुनवाई ट्रांसफर की गई है जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में। दोनों मामलों की सुनवाई आज जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच में होगी, सिंगल बेंच में होगी। और सबसे पहली बात है कि लंबित याचिका की सुनवाई इस समय शुरू हो गई है। उस पर हिंदू पक्ष की ओर से बहस जारी है, लेकिन जो रिवीजन पिटीशन है उसके बाद उस पर बहस होगी। अब देखना यह है कि कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है। जो रिवीजन पिटीशन में तमाम तरह से दलीलें दी गई हैं, उसी के आधार पर इसमें रोक लगाने की मांग की गई है मुस्लिम पक्ष की ओर से और इसकी सुनवाई भी थोड़ी देर में शुरू होगी। माना यह जा रहा है कि चूंकि 26 तक का ही समय है, इस पर रोक लगाई गई है एएसआई सर्वे पर, तो जो मुस्लिम पक्ष की रिवीजन पिटीशन है उस पर या तो आज फैसला आ सकता, नहीं तो कल भी इसको सुनवाई के लिए कोर्ट आगे फॉरवर्ड कर सकती है। तो बहरहाल इस वक्त कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के और हिंदू पक्ष दोनों पक्ष के अधिवक्ता मौजूद हैं और इस मामले में बहस चल रही है। फिलहाल पहले जो सुनवाई शुरू हुई है, जो लंबित याचिका है उस पर सुनवाई शुरू हुई। ये भी इसमें मांग की जा सकती है मुस्लिम पक्ष की ओर से कि आज रिवीजन पर ही फोकस किया जाए, क्योंकि वो इस समय ताजा मामला है और उस पर कल ही तक की रोक सुप्रीम कोर्ट की लगाई गई है और पुराने लंबित मामले की सुनवाई टालने का भी मस्जिद पद से अनुरोध किया जा सकता है। ठीक है सर्वेश, आप बने रहे हमारे साथ। वाराणसी से अनुपम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, हाई कोर्ट में भी चल रही है, वाराणसी की जिला अदालत में भी चल रही है। ऐसे में तमाम मामलों को लेकर बहुत स्थिति कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आसान करके बताइए कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें संभावित फैसले क्या हो सकते हैं, उस सुनवाई का निचोड़ क्या हो सकता है? देखिए, हमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एएसआई की टीम ने कल जिस तरीके से सर्वे की शुरुआत की थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर ब्रेक लगा दिया था, अब क्योंकि गेंद पूरी इलाहाबाद हाई कोर्ट के पाले में है, मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट पे अपनी बातों को रखना है और हिंदू पक्ष ने वहां पर 2 कैविएट दायर की हुई है, यानी कि हिंदू पक्ष को भी वहां पर सुना जाएगा। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर ही यह तय होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर ये सर्वे को लेकर ये कहती है कि सर्वे जारी रहेगा, तो यहाँ पर वाराणसी की ज्ञानवापी में जो सर्वे का प्रोसेस शुरू किया गया था उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। अगर वहां पर सर्वे को रोकने की बात, जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का है ब्रेक वाला, वही आदेश को आगे कंटिन्यू रखने की बात होती है, तो सर्वे का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा और जो अदालती लड़ाई चल रही है इस पूरे मसले में वो लगातार जारी रहेगी। तो काशी के लोगों से जो हम बात कर रहे हैं, सबको ये उम्मीद है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा इस पूरे मसले पर वो उनके पक्ष में आएगा और सर्वे होगा। ठीक है अनुपम और सर्वेश, आप दोनों इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आगे भी हम आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर ज्ञानवापी मसले पर एसपी सांसद एसटी हसन ने कहा है कि अगर पहले के बादशाह ने कोई गलती की है
तो उसकी सजा आज के मुसलमानों को क्यों दी जा रही है? उन्होंने पूछा कि 350 साल पहले क्या हुआ था, क्या सबकी छानबीन होगी? उस वक्त अगर कुछ ऐसा हुआ है, अगर कुछ गलत भी हुआ है, तो आज के मुसलमान को उसकी सजा क्यों मिले? वो दौर बदल गए, अब डेमोक्रेसी आ गई, अब संविधान आ गया। 300 साढ़े 300 साल पहले क्या हुआ था, 1000 साल पहले क्या हुआ था, 3000 साल पहले क्या हुआ था, क्या सबकी छानबीन होगी? क्या सेंट्रल एशिया से आए हुए लोगों ने जो आक्रांता थे इस देश के, क्या उसके ऊपर भी छानबीन होगी? इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ज्ञानवापी विवाद को लेकर कहा है कि मस्जिद को मंदिर की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हैं सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब, उनसे बात करते हैं। बर्क साहब, ज्ञानवापी मसले पर कोर्ट में सुनवाई हुई, मामला हाई कोर्ट में चला गया है सर्वे को लेकर। हिंदू पक्ष कह रहा है, मुस्लिम पक्ष मदद नहीं कर रहा है कि जो विवाद है उसका निस्तारण हो जाए। आपको क्या लगता है? वो तो जो उसमें कोर्ट ने जो तय कर दिया वही है, ठीक है। अभी तो जब कोर्ट कोई बात तय करेगा फिर देखा जाए। लेकिन ये जो सर्वे चल रहा है एएसआई का, ठीक है, उचित है? इसके लिए इससे क्यों पूछना चाहते हैं कि इसके उचित है ना उचित है? ये तो सब कुछ मदाखलत गलत है जो की जा रही है मस्जिद के अंदर। हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो पहले मंदिर था, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई, यही तो चीज स्पष्ट होनी है। तो बहरहाल इतने जमाने से एक जमाना गुजर गया, आज इतनी सैकड़ों साल के बाद में ये चीज उन्हें दिखाई दी है। मस्जिद कब से बनी हुई है? वही बताया जा रहा है, 350 साल का विवाद है, एएसआई सर्वे कर रहा है ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाए, हिंदू मुस्लिम का विवाद खत्म हो। क्या आपको लगता है इससे विवाद खत्म होगा? हिंदू मुस्लिम का विवाद तो पूरी जिंदगी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे ये चीज है, ये वैज्ञानिक तथ्य होगा कि मंदिर है कि मस्जिद है, इसमें क्या आपत्ति है? वही आ गई आपत्ति ये है कि चूंकि मस्जिद थी, इसको मंदिर की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है, बस ये है। और अब बात करते एक और बड़ी खबर की। पीएम मोदी ने आज विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने विपक्ष के गठबंधन के नाम को लेकर कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया शब्द का जिक्र है, सिर्फ इंडिया नाम लगाने से कुछ नहीं होता। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने किया है विपक्ष पर बहुत बड़ा हमला। पीएम मोदी ने कहा है कि विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, विपक्ष बुरी तरह से हताश है। विपक्ष के रवैये से ऐसा लग रहा है उनको लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं। मॉनसून सत्र में मणिपुर पर जारी संग्राम के बीच बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक को संबोधित करते वक्त पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर बड़ा निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, इंडिया नाम लगा लेने से ही इंडिया नहीं हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। 18 जुलाई को बेंगलोर में विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई। उस बैठक में विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। उस दिन से ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या इंडिया एनडीए पर बढ़त बना ली है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से विपक्ष के गठबंधन के नाम पर हमलावर हुए, उससे एक बात साफ हो गया कि पीएम किसी भी तरीके से विपक्ष को कोई वॉकओवर नहीं देने जा रहे हैं। पीएम मोदी के बयान को लेकर विपक्ष हमलावर है और पीएम मोदी के बयान को गलत बता रहा है। देखिए, विपक्ष को इस तरह से जो दुर्गति बना दी है वो उचित नहीं है। मुझे लगता है पहल करनी चाहिए सरकार को। संसद तभी चलती है जब सरकार चाहती है। अब मैंने एक मंत्री ग्रुप में देखा, संसदीय कार्य मंत्री ग्रुप में, कि सरकार को पहल करनी पड़ती थी। हम जाते थे जेटली जी के पास, सुषमा स्वराज जी के पास, उनसे रास्ता निकाल के उनसे बात करते थे, उनकी बात सुनते थे, पर उनके कहने के अनुसार हम जो है कोई समझौता करते थे, कदम रखते, तब संसद चलती थी। जितने भी स्पीचेस दिए गए हैं 2014 से लेकर आज तक, उन सबको कंपेयर कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। हर सवाल आप लोगों का जो है उस सब का जवाब उसमें मिल जाएगा। देख लीजिए, मणिपुर के ऊपर भी देख लीजिए, पहले जो कहा हुआ था और जो आज कह रहे हैं, देख लीजिए। मैं कुर्सी की इज्जत करती हूँ,
मैं उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलूंगी। तो वहीं बीजेपी की ओर से विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। ये नाम रख लेने से I.N.D. ऐसे तो इंडिया शब्द अपने नाम में जोड़ लेने से ये तो पता चलता है ना कि आपको यूपीए से क्यों नफरत हो गई, आपको अपने नाम कांग्रेस से क्यों नफरत हो गई। एक के बाद एक पीएम मोदी जिस तरह से विपक्ष पर हमले कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि 2024 की लड़ाई जोरदार होने वाली है। ऐसा पहली बार नहीं है जब संसद सत्र के दौरान विपक्ष के किसी मांग पर सत्ता पक्ष चर्चा को तैयार हो और विपक्ष ही उस चर्चा से भाग रहा हो। विपक्ष के तेवर की वजह से कई संसद सत्र हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। राजभर जाति को एसटी में शामिल करने की दिशा में कवायद शुरू हो गई है और इस पर जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है। राजभर जाति को एसटी में शामिल करने की तैयारी हो रही है। योगी सरकार इसे लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है। एसबी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने सीएम योगी से मुलाकात कर राजभर जाति को एसटी में शामिल करने की मांग की थी। समाज की चाहत थी, समाज की चाहत को हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया। उस आदेश का पालन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले कि ये हाई कोर्ट का आदेश है कि अभी 14 जुलाई को एक आदेश 11 मार्च 2022 को हुआ, फिर उसके बाद ये चौथा आदेश है। तो ये मुख्यमंत्री जी से लेकर हम लोग मिले, बताए कि 14 जुलाई को आदेश हुआ कि 2 महीने के अंदर प्रस्ताव भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का दिल्ली केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार भेजे। तो उन्होंने उसको कहा कि आदेश की कॉपी सब लोग मिला करके जो भी पुराना नया सब आदेश उपलब्ध करा दो। तो हम लोग दूसरे दिन उन्होंने कहा कि संजय प्रसाद जी को दे देना। तो हम लोग जाके मिले, उनको कागज सब दे दिए। कागज देने के बाद वो कार्रवाई है और फाइल लगभग कंप्लीट है। ओम प्रकाश राजभर हाल ही में दोबारा एनडीए में शामिल हुए हैं। उन्होंने सीएम योगी को राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की मांग करने वाला पत्र भी दिया था। सीएम योगी से मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि जल्द ही यूपी में भी राजभर को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने लगेगा। इसके साथ ही समाज के युवाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ज्यादा अवसर मिलने लगेंगे और अब इस दिशा में बात आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। संकेत मिश्रा, न्यूज 18, लखनऊ। उधर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है कि विपक्ष जानता है कि भारत के लोग भोले और भाले हैं। विपक्ष इस नाम से लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। नहीं, उन्होंने इतिहास पढ़ा। देखिए, उन्होंने पिन पॉइंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये नाम के साथ कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एंट्री हुई थी, कैसे इस नाम के साथ, क्योंकि भोले और भले लोग हैं भारत में, उनको कैसे छल करना है, कैसे उनको अपने मायाजाल में फंसाना है, ये नाम लेके इंडिया जो आए हैं। तो इस तरह से हम लोगों पर आक्रामक जो भी हम घुसे हैं, आक्रांती लोग या आतंकवादी के रूप में, सबने इंडियन मुजाहिदीन से, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आप देखिए जहाँ भी इंडिया जुड़ा हुआ, इससे पता चलता है भोले और भले लोगों को बेवकूफ़ बनाना। प्रधानमंत्री जी की ने हम लोगों को सिर्फ याद दिलाया कि इतिहास फिर दोहरा रहा है। वो संकल्प लिया, वो बोले मैं सपनों को क्रिएट करता हूँ और सपनों के साथ कल का कन्वेंशन सेंटर है जो विश्व का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जिसका कल उद्घाटन होगा, वो आप देखिएगा। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी रोज एक बड़े सपनों को क्रिएट करते हैं, सपना देखते हैं। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।